Hello students, in this video I will teach you chapter number 8 from English Grammar. The name of the chapter is Kinds of Nouns. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ाऊँगी. चैप्टर का नाम है Kinds of Nouns. First I will explain everything in English and then in Hindi so that you understand everything. पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझाऊँगी, उसके बाद हिंदी में, ताकि आप लोग को सब समझ आ जाए. Please open your books and read along with me. There are 3 kinds of nouns: common, proper and collective. 3 तरीके के nouns होते हैं. First one is common, second one is proper and third one is collective. Common nouns क्या होते हैं? Common nouns are the names given to things, animals, places or people which are of the same kind. किसी चीज़ को, किसी animal को, किसी place को या people को जो एक ही तरीके के हो और उन्हें नाम दिए जाते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, ग्लास, बॉय, क्लॉक, पेंसिल, पार्क. जैसे गर्ल किसी भी काइंड की हो सकती है, उनका पर्सनल कोई भी नाम हो सकता है. जैसे आपका नाम अक्षिता होगा, मेरा नाम सोनल होगा, पर है तो ये दोनों लड़कियां ही, तो ये क्योंकि सेम काइंड के हैं इसीलिए ये कॉमन नाउन्स में आते हैं. वैसे ही बॉय और ग्लास, क्लॉक, पेंसिल, पार्क कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. Proper noun are the names of particular persons, places, animals or things. किसी पर्टिकुलर इंसान, जगह, एनिमल या किसी चीज़ के नाम होगा, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स, हिमालयाज़. ये एक पर्टिकुलर चीज़ के, एक पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर एनिमल्स के नाम होंगे, तो ये प्रॉपर नाउन में आएंगे. Here is a list of some nouns. Common nouns: countries. Proper nouns: India, Japan, China. Countries बहुत सारे होते हैं, तो उन कंट्रीज़ के जो अलग अलग नाम होंगे, जैसे इंडिया, जापान, चाइना, ये अलग अलग कंट्रीज़ के नाम हैं. तो क्योंकि ये इनके पर्टिकुलर नेम्स मेंशन किए हुए हैं, ये प्रॉपर नाउन्स में आता है. बट खाली कंट्रीज़ लिखा हुआ होगा तो वो कॉमन नाउन होगा. वैसे ही सिटीज़, जहाँ पे भी सिटीज़ लिखा हुआ होगा वो कॉमन नाउन है, लेकिन कहीं पे सिटीज़ का स्पेसिफाई किया हुआ होगा नाम, जैसे दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, तो वो प्रॉपर नाउन होगा. रिवर्स, यमुना, गोदावरी. सो व्हेन ओनली रिवर्स इज़ रिटन, जब खाली रिवर्स लिखा हुआ होगा तो हम उसे कॉमन नाउन में लेंगे, क्योंकि सारे रिवर्स जो एक काइंड के होते हैं वो कॉमन नाउन में आता है. बट किसी रिवर का स्पेसिफाई किया हुआ होगा नाम कि ये यमुना रिवर है या गोदावरी रिवर है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, ये प्लेयर्स है. तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, खाली प्लेयर्स लिखा हुआ होगा तो वो कॉमन नाउन्स में आता है. एंड इफ़ देयर नेम्स आर मेंशन्ड, अगर उनके नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर या फिर साइना नेहवाल, तो वो प्रॉपर नाउन में आते हैं. पेंसिल्स, पेंसिल्स के बहुत ब्रांड्स होते हैं, बट एक साथ चाहे वो नटराज का हो चाहे वो अप्सरा का हो, बोलते हम उन्हें पेंसिल ही है क्योंकि वो सेम काइंड के हैं. सो इसीलिए इट इज़ अ कॉमन नाउन. एंड अगर इनके नेम्स मेंशन होंगे कि ये अप्सरा पेंसिल है या फिर नटराज के पेंसिल्स हैं, क्योंकि उनके नाम मेंशन किए हुए हैं, तो वो प्रॉपर नाउन्स में आएंगे. नेक्स्ट इज़ डेज़. अगर डेज़ लिखा हुआ होगा, अब चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, है तो ये सारे डेज़ ही, सारे एक ही काइंड के हैं. सो बिकॉज दे आर ऑफ द सेम काइंड, वो सारे कॉमन नाउन में आएंगे. बट अगर डे का नेम मेंशन्ड होगा कि ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन्स. बिल्डिंग्स, अब चाहे ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो या कोई और बिल्डिंग हो, है तो ये सारी बिल्डिंग्स ही, तो क्योंकि ये सेम काइंड के हैं, दे आर कॉमन नाउन. एंड अगर उनके नाम मेंशन्ड होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया है, चाहे वो ताजमहल हो या रेड फोर्ट हो, तो फिर प्रॉपर नाउन होगा. और एक चीज़ और है, नोट दैट ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स. कोई भी प्रॉपर नाउन जो होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो एक काइंड के होते हैं, और प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जब उस काइंड का एक पर्टिकुलर नेम होता है. Everything has been explained in details about common and proper nouns. I hope it is understood by all of you.
उम्मीद है कि आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स में। एंड अब हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। मैच द कॉमन नाउन्स विद द प्रॉपर नाउन्स। So on the left side we have a list of common nouns and on the right side we have a list of proper nouns. So we have to see which one matches the other. यहाँ पे common nouns की एक लिस्ट है and proper nouns की एक लिस्ट है। हमें match the following करना है। So the first common noun is boy. पहला common noun boy है। तो अब obviously बॉय बहुत सारे होते हैं बॉयज़, बट जब किसी का नेम मेंशन्ड होता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो अब हम यहाँ से सर्च करेंगे कि प्रॉपर नाउन्स की लिस्ट में बॉय का नाम कौन सा है। राहुल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, आप भी अपने बुक्स और नोटबुक्स दोनों जगह सॉल्व करेंगे। सो बॉय का नेम यहाँ पे राहुल है। सो बॉय इज़ द कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन होगा राहुल। गर्ल का नेम यहाँ पे रिचा है। सो रिचा इज़ द प्रॉपर नाउन। सिटी इज़ मुंबई। कंट्री इज़ चाइना। रिवर इज़ गोदावरी। स्कूल इज़ सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। कॉन्टिनेंट इज़ एशिया एंड कार्टून कैरेक्टर इज़ डोनाल्ड डक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी हैव द सेकेंड एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पे अब हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नीडेड। आप सबको पता होगा कि कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ होता है सेंटेंसेस में। सो इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको देखना है कि आपको कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखने हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सॉल्व कर लिया है पर मैं आपको फिर भी रीड करके बताऊँगी। फर्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई और महाराष्ट्र दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं क्योंकि इनके नेम यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो ये दोनों कैपिटल एम होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल शर्मा केम फर्स्ट इन द रेस। राहुल शर्मा एक लड़के का नाम है एंड कभी भी हम जब नेम लिखते हैं, चाहे वो प्लेस का हो चाहे वो किसी बॉय या गर्ल का हो, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। सो राहुल का आर कैपिटल होगा एंड शर्मा का एस कैपिटल होगा। थर्ड सेंटेंस, आई हैव रेड रामायणा मैनी टाइम्स। हम किसी भी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज़ ऑलवेज इन कैपिटल। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। सो यहाँ पे आई इज़ गोइंग टू बी कैपिटल एंड रामायणा एक बुक का नाम है तो इसीलिए आर कैपिटल होगा। फोर्थ सेंटेंस, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम कोलकाता। अगेन क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है, सो एम इज़ गोइंग टू बी कैपिटल एंड कोलकाता इज़ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है, तो इसीलिए कोलकाता भी कैपिटल में आएगा, द फर्स्ट लेटर विच इज़ के। फिफ्थ सेंटेंस, हैव यू एवर विजिटेड शिमला। H will be capital because it is the first word of the sentence and Shimla name of a place, so we'll write S capital. Have word से sentence शुरू हो रहा है, so इसीलिए H capital होगा and शिमला एक जगह का नाम है तो S will also be capital. Sixth sentence, स्मिता एंड नमिता आर माई क्लासमेट्स। क्योंकि स्मिता और नमिता दो गर्ल्स के नाम हैं इसीलिए S और N कैपिटल होगा। मॉडर्न हाई स्कूल इज़ क्लोज्ड टुडे। एक स्कूल का नाम है, सो मॉडर्न का M, हाई का H एंड स्कूल का S तीनों कैपिटल होगा। लास्ट सेंटेंस, द ताज महल इज़ इन आगरा। द में T कैपिटल होगा बिकॉज द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वर्ड एंड ताज महल इज़ नेम ऑफ अ बिल्डिंग, सो ताज का T, महल का M कैपिटल होगा एंड आगरा इज़ नेम ऑफ अ प्लेस, सो वी विल राइट A in capital letters. I hope you have understood how we use capital letters in sentences. Now we are going to solve the third exercise.
अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उनमें जितने भी कॉमन नाउन्स हैं हमें उन्हें अंडरलाइन करना है एंड प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस, माई बर्थडे इज़ इन डिसम्बर। डिसम्बर इज़ नेम ऑफ अ मंथ, सो इट इज़ प्रॉपर नाउन, तो इसीलिए हम प्रॉपर नाउन को सर्कल करेंगे, डिसम्बर को सर्कल करेंगे। माई फादर रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया इन द मॉर्निंग। The Times of India is name of a newspaper, so it is proper noun, so we will circle it. Third one, Vishesh and Vishal play cricket in the park. Vishesh and Vishal are names of boys, so we'll circle them because they are proper nouns. Cricket and park are common nouns. Park is a place, so we'll underline it. एंड क्रिकेट आप बोलोगे मैम ये तो एक स्पोर्ट का नाम है, तो हम इसे अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, हम इसे सर्कल क्यों नहीं कर रहे? वो इसीलिए क्योंकि क्रिकेट एक एनिमल भी है और एक स्पोर्ट भी है, सो इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन, तो हम पार्क और क्रिकेट को अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ सेंटेंस, द लेपर्ड हैज़ ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। लेपर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे बिकॉज इट इज़ अ कॉमन नाउन। लेपर्ड के जो ब्रीड हैं वो कॉमन है, एक ही काइंड के हैं, एक पर्टिकुलर नेम मेंशन्ड नहीं किया हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। फिफ्थ सेंटेंस, आई विल विजिट यूरोप इन जनवरी। यूरोप इज़ नेम ऑफ अ प्लेस, जनवरी इज़ नेम ऑफ अ मंथ, सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स एंड वी विल सर्कल देम। द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सैटरडेज। स्कूल वी विल अंडरलाइन इट बिकॉज इट्स अ कॉमन नाउन, एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम मैंशन नहीं है, दैट्स वाई। सैटरडेज इज़ अ पर्टिकुलर डे एंड द नेम इज़ ऑल्सो मैंशनड, सो दैट्स वाई इट्स अ प्रॉपर नाउन एंड वील सर्कल इट। द प्ले इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, सो it is a proper noun and we'll circle it. Last one, she stays in Ranchi. Ranchi is name of a place, so we'll circle it. It's a proper noun. Now if you remember, there were 3 types of nouns: common, proper and collective. I have taught you common and proper nouns. Now we'll learn about collective nouns. मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के nouns होते हैं, common, proper and collective. Common and proper अब आपको समझ आ चुका है, अब बचता है collective nouns. What are collective nouns? Collective nouns are names of group of people, animals and things taken as one unit. एक ग्रुप, चाहे वो एक इंसान का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो या किसी चीज़ का ग्रुप हो, तो जब ये एक साथ होते हैं इन्हें हम कलेक्टिवली कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ काउज इज़ कॉल्ड अ हर्ड ऑफ काउज। जैसे जब झुंड में बहुत सारे काउज होते हैं तो हम उन्हें अ हर्ड ऑफ काउज बोलते हैं। Many ships taken together is called a fleet of ships. अगर बहुत सारे ships एक साथ होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं a fleet of ships. ये समझने की बात नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब cows एक साथ होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं। So the fourth exercise is about collective nouns. Match column A with column B to make correct collective nouns. अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है, हम कॉलम ए के ऑप्शंस को कॉलम बी के ऑप्शन से मैच करेंगे एंड कलेक्टिव नाउन्स बनाएंगे। ये आपको लर्न करना है साथ में। फर्स्ट वन, अ हर्ड ऑफ। जब हर्ड होता है तो हम अ हर्ड ऑफ काउज बोलते हैं। जब बहुत सारे काउज एक झुंड में होते हैं तो हम वो नहीं बोलते कि सी देयर आर सो मेनी काउज, हम बोलेंगे देयर इज़ अ हर्ड ऑफ काउज। सो ये आपको याद करना है और मैच भी करना है। अ स्कूल ऑफ फिश। जब बहुत सारे फ़िश एक साथ होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अ स्कूल ऑफ फिश। थर्ड वन, एन आर्मी ऑफ। तो जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ होते हैं देन वी से एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। Fourth one, a box of. It is a box of biscuits. A pack of wolves.
जब एक ही जगह पे बहुत सारे वुल्व्स एक साथ होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अ पैक ऑफ वुल्व्स। नेक्स्ट वन, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अगर बहुत सारे बीज एक साथ होते हैं, बीज इंसेक्ट्स होती हैं हनी बी जैसे, तो ये जब एक साथ होती है हम इन्हें कहते हैं अ स्वॉर्म ऑफ बीज। नेक्स्ट वन, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आप अगर किसी को एक फ्लावर देते हो और किसी को बहुत सारे फ्लावर्स देते हो, तो जब आप बहुत सारे फ्लावर्स देते हो आप ये नहीं बोलोगे आई ब्रॉट फ्लावर्स फॉर यू, आप बोलोगे आई बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर यू। जब बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। लास्ट वन, अ फ्लॉक ऑफ शीप। जब बहुत सारे शीप एक साथ एक झुंड में होते हैं तो हम उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप। अब आपके बुक में ये जो 8 कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं, आप इन्हें करोगे, उसके बाद आप उसे याद भी करोगे कि हम कलेक्टिवली फिशेस को क्या बोलते हैं, वुल्व्स को, फ्लावर्स, काउज, बिस्किट, सोल्जर, शीप एंड बीज। जब ये सब एक साथ होते हैं एक झुंड में, हम इन्हें क्या बोलते हैं। Moving on to the next exercise. Find common nouns, proper nouns and collective nouns from the word grid with the help of the given clues. इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और क्लूज़ दिए हुए हैं कि ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है या फिर ये कलेक्टिव नाउन है, और इन वर्ड्स को हमें इस बॉक्स में से ढूंढना है एंड वहाँ पे लिखना है। I have already solved it. मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, but still we'll read it together. First sentence, the statesman is a dash. It is a common noun. इसका आंसर होगा newspaper. शाहरुख खान is an dash, common noun, is an actor. Patna is the capital of dash, proper noun. Bihar, the capital of Jharkhand is dash, proper noun. Ranchi, the dash teaches us in school, common noun. The teacher teaches us in school. The dash is the national animal of India, common noun. Tiger. Dash is a famous Indian batsman, proper noun. Sachin. A dash of bees, collective noun. Swarm. So I have read it, I have solved it, and इस बॉक्स में भी मैंने पेंसिल से क्रॉस कर लिया है। आप भी ऐसे ही करोगे एंड हियर द चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप आप सबको तीनों टाइप्स के नाउन्स समझ आ गए, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। अभी भी आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, मैं जितने जल्दी हो सके आपको वापस रिस्पॉन्ड करूँगी। अब आप इस चैप्टर को वापस रीड करेंगे, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं आप बुक में भी करेंगे और अपने ग्रामर नोटबुक्स में भी करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स के जो लिस्ट हैं उन्हें आप करने के बाद याद करेंगे बाय हार्ट, बिकॉज ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। So that's it for the video and the chapter. Thank you so much for your patience, all of you.